दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों आज प्रेरणा स्रोत के जीवन को व्यतीत करने के लिए, जीवन को ऊर्जावान बनाने के लिए, जीवन को गौरवशाली बनाने के लिए, जीवन में कुछ सीखने की लालसा को प्राप्त करने के लिए, सफलता के पायदान की वास्तविकता को पाने के लिए और हमारी कोशिशें किस प्रकार कामयाब होती हैं, हमको आदर्श विचारों को कैसे मुकाम तक पहुंचाना चाहिए, उन बातों का मैं अपने भावों से आज के प्रसंग में व्यक्त कर रहा हूं। दोस्तों, मोटिवेशन जो कोट्स होते हैं यह ज़िंदगी में प्रेरणा के लिए सबसे बड़े स्रोत होते हैं। जब तक हमको वास्तविक मोटिवेशन नहीं मिलेगा, हमको प्रेरणा नहीं मिलेगी, हम किसी से कुछ सीखने की अपेक्षा नहीं करेंगे और किसी के सानिध्य में रहेंगे। अच्छाई और बुराई में क्या भेद होता है और कार्यों को करने से किस प्रकार की बातें हमें पता होती हैं। हम जब तक किसी के संपर्क में नहीं जाएंगे, जब हम किसी चीज़ को सीखने का अभ्यास नहीं करेंगे, कोई नई गतिविधि को बढ़ाने का के भाव अपने अंतःकरण में नहीं रखेंगे, तब तक हम मोटिवेट नहीं हो सकते। इस संसार में दोस्तों आज के परिवेश में प्रतिस्पर्धा का जो दौर चल रहा है, उसमें एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक के जीवन में अनेक प्रकार के मोटिवेशनल तथ्य आते हैं। चाहे वह किसी से संबंधित हो, कोई नया कार्य करता है, एक बच्चा है वह स्कूल जाता है, अनेकों बच्चे होते हैं, उसमें एक बच्चा विशेष होता है। उसी प्रकार एक किसान होता है, अनेकों किसान होते हैं, एक किसान कोई खास योग्यता उसमें होती है। एक सैनिक होता है, वह सैनिक में खास योग्यता होती है। एक राजनीतिक होता है, उसमें खास योग्यता होती है। एक पत्रकार होता है, उसमें एक खास योग्यता होती है। एक शिक्षक होता है, उसमें खास, यानी हर एक प्राणी में अपनी अपनी योग्यता विद्यमान होती है। किसी में यह शक्ति विलक्षण होती है और किसी में मध्यम होती है, किसी में बहुत ही तीव्र होती है। तो दोस्तों, हमको अपने कल को आसान बनाने के लिए आज आपको क्या करना चाहिए? कल को आसान करने के लिए आज हमको कड़ी मेहनत करनी चाहिए। अपने सपनों को रूप प्रदान करने के लिए पहले सपनों को ध्यान से विचार करके, हमारे सपने क्या हैं, हमको क्या जीवन में करना है, उसके बारे में हमको गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। आधुनिक परिवेश में दोस्तों वही लोग आपके ऊपर उंगली उठाते हैं जिनको हम छू भी नहीं सकते। हमें अपने जीवन को सफल करने के लिए अपने काम में एकाग्रता लाने की आवश्यकता है। इंतज़ार करने वालों को सिर्फ उतना ही समय मिलता है जितना वह कोशिश करने वालों पर छोड़ देते हैं। इसीलिए हम तब तक अपने को हार मान न समझें जब तक हमारे अंदर आत्मविश्वास रहता है और कार्य के प्रति हमारी जो लगन है
उसमें पूर्ण पुष्टता होती है, कार्यों के प्रति रुचि बनाने की अभिलाषा हमको निरंतर होगी, तो हम कभी भी अपने जीवन को हार मान नहीं मान सकते। दोस्तों, गलती कभी न करने वाला जो व्यक्ति होता है, जो कभी गलती नहीं करता है, वो नई कोशिशों की चाहत भी नहीं कर सकता है। गलती करने से हमें अपने जीवन में सबक मिलते हैं और हम नई नई चीज़ों को करने की प्रेरणा हमारे अंतःकरण में आती है। धैर्यशीलता, सहन शक्ति का मादा प्रत्येक व्यक्ति को महान बना सकता है। हमें अपनी पहचान बनाने के लिए बनाए रखना जीवन का एक हिस्सा बनाना चाहिए। किसी न किसी माध्यम से हमें अपनी पहचान अवश्य समाज में बनाने की आवश्यकता है। यही हमारी प्रेरणा का सबसे बड़ा आयाम है। दोस्तों, यदि हम सफलता की वास्तविकता को अगर प्राप्त करना चाहते हैं, वास्तविक सफलता को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमको सुनने की आदत होनी चाहिए। हम किसी की अच्छी और बुरी बातों को पूर्ण रूप से सुनने की आदत हमें होनी चाहिए, लेकिन वही कार्य हमको करना चाहिए जो हमारे मन को अच्छा लगे, यानी जो हमको अच्छा लगे। और अगर उसमें कोई बुराई है, उससे भी हम कुछ सीख सकते हैं। अपने अंदर सफलता को प्राप्त करने की इच्छा यदि हमारी होगी, हम बुराई से भी अच्छाई प्राप्त कर सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए असफलता से मुलाकात करना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम असफलता की वास्तविकता को नहीं समझेंगे, ऊपर ऊपर ही अपना जीवन यापन करेंगे, असफल नहीं होंगे, तो हम सफलता के वास्तविक पायदान को नहीं छू सकते हैं। जीवन में दोस्तों, असफलता ही हमको जीने का तरीका सिखाती है। हमारी कोशिशें हमारे प्रमुख लक्ष्य होते हैं और उनके सामने हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। और जीवन की शुरुआत के लिए, हमारे जीवन के लिए हिम्मत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं भावी नागरिकों से भी कहता हूँ कि हिम्मतशील बनो, कार्यशील बनो, लगनशील बनो, प्रयत्नशील बनो और कहीं से भी प्रेरणा प्राप्त करो, अपने जीवन को आधार बनाओ। यही खास तौर से जीवन को सही तरीके से यापन करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सफलता की कसौटी पर उभरने के लिए आदर्श विचार हमारे लिए नया मुकाम खड़ा कर सकता है। और अपने अंतःकरण को कभी भी हमें अपने को कमज़ोर नहीं बनने देना चाहिए। किसी पर हम आश्रित हों, हमें इस चीज़ को कभी अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। कमज़ोरी हमारी जो तरक्की है उसकी बाधा की निशानी है। और बलशाली बनने के लिए, हिम्मतवान बनने के लिए शारीरिक और मानसिक और सामाजिक आधिपत्य तीनों का सामंजस्य होना बहुत ही आवश्यक है। जहाँ एक और हमको शारीरिक दृढ़ता चाहिए, शारीरिक शक्ति चाहिए, मानसिक और ज्ञान चाहिए, और इन्हीं तीनों और सामाजिक परिवेश चाहिए, उसी से हम अपने जीवन के सामंजस्य को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, उपदेश सुनने की आदत से हमें हमेशा परहेज करना चाहिए। ऐसे उपदेशों, धैर्य की भावना से मन की मजबूती के कार्यों को सुचारू रूप से सीखने की कला ही एक अच्छे होनहार व्यक्ति की पहचान है। जीने की कला हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। तो जीवन को गौरवशाली जीवन लक्ष्य को पाने के लिए नहीं, अपितु लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए
ऊर्जा का परिचय देना, ऊर्जा की भावनाओं को पैदा करना हमारे जीवन का मुख्य स्रोत है। तो दोस्तों, अच्छी प्रेरणा के स्रोत हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं? अच्छी प्रेरणा के स्रोत सबसे पहले हमें अपने माता पिता और गुरु से प्राप्त होते हैं। उनका अगर सानिध्य आशीर्वाद रहेगा तो हमको सबसे अच्छा प्रेरणा अपने जीवन के मार्गदर्शन का सबसे अच्छी प्रेरणा वहीं से मिलती है, और वही सर्वोपरि है। किसी के पीछे भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। खुद पर जब तक विश्वास नहीं होगा, कठिन परिश्रम, मेहनत और लगनशील, धैर्यवान, आशावादी, सच्चाई व समय की चाल को पहचानना, समय की गति को समझ पहुंचाना, समय का सही सदुपयोग करना, वह हमको प्रेरित कर सकता है, हमको प्रेरणा की तरफ ले जा सकता है। सीखना हमारे जीवन का अमूल्य निधि है। हमें अपने जीवन में हर पल कुछ न कुछ नया सीखने की जिज्ञासा होनी चाहिए, और किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें भयहीन नहीं होना चाहिए, निडर रहना चाहिए। जीने की कला को जगाने की कोशिश करनी चाहिए। जिस प्रकार एक पक्षी होता है दोस्तों, वह गाता है। पक्षी इसलिए नहीं गाता है कि वह अपने पास उसका कोई उत्तर है, वह इसलिए गाता है कि उसके पास एक गीत है। जो भी गीत उसके पास होता है वह उसको गाता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में अगर वास्तविक भावनाएं होंगी, हमारे अंतर्गत कोई विधा होगी, कोई लक्ष्य होगा, कोई ज्ञान होगा, कोई कला होगी, तो हमारी कला स्वयं ही जिस प्रकार पक्षी बोलता है उसी प्रकार हम भी बोलने लगेंगे। यानी इंसान अच्छाइयों से निपुण हो जाता है और असफलताओं से सफलता हासिल करके लक्ष्यों का निर्धारण कर सकता है। सकारात्मक सोच और सकारात्मक जो बदलाव होता है जीवन का, सफलता का पहला सूत्र माना गया है। दोस्तों, आज की प्रेरणा के माध्यम से मैंने यही समझाने का प्रयास किया है कि प्रत्येक मानव अपने जीवन में, खास तौर से जो भावी पीढ़ी है, जिनको आगे बढ़ना है, जिनको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, अपने स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, देश के लिए कुछ नया करने की भावना उनके अंतःकरण में तभी आएगी जब वह स्वच्छंद मन से, बेफिक्र होकर के और पूर्ण निष्ठा के साथ बुराई में भी अच्छाई को खोज करके उस अच्छाई को आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, और निराशा में भी आशा के बीच प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, असफलता में भी सफलता को हासिल करेंगे, और निश्चित ही एक न एक दिन वो अपने लक्ष्य को पार करके लक्ष्यों की अंतिम पायदान तक पहुंच सकते हैं, अगर जो अपने जीवन को इस प्रकार से सार्थक बनाएंगे। दोस्तों, हम कहीं चलते हैं, यात्रा में चलते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, किसी लोगों से हमारा संपर्क होता है, परिवार में रहते हैं, कहीं न कहीं से हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ मोटिवेशन अवश्य मिलता है।
सिर्फ हमको उसके तह तक जाने की आवश्यकता है और उससे हमको क्या चीज़ प्राप्त हुई, हमने क्या पाया, उसको अपने अंतःकरण में सँजो कर रखना है और उसकी अच्छाई को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके उसको अपने जीवन में अगर हम चरितार्थ करेंगे तो एक छोटे छोटे से कार्य से भी हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं, अपने को सफलता की सीढ़ी पर चढ़ा सकते हैं। यही आज की प्रेरणा का दोस्तों मेरे विचारों की भावना है और इसी प्रकार जो होनहार व्यक्ति हैं आधुनिक परिवेश में, उनको अपने जीवन को सफल होने के लिए अपने काम में एकाग्रता और लगन और कर्तव्यशीलता का के भावों का संचार करके लक्ष्य की प्राप्ति की को अपना एक संबल बनाना चाहिए। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों कल फिर किसी दूसरी प्रेरणा से मैं आपसे रूबरू हूँगा। तब तक के लिए सबका धन्यवाद, सबको मेरा आशीर्वाद।